दोस्तों, इस मूवी में बताया गया है किस तरह इंसानी फाइटर की जगह रोबोट ने ले ली होती है और इसके बाद रोबोट के जरिए रोबोट लड़ता है, यानी कि स्टील के साथ स्टील लड़ता है। लेकिन फिल्म के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि एक रोबोट को एक इंसानी फाइटर ही लास्ट में हराता है। तो कैसे हराता है देखते हैं, चलिए इस मूवी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होती है चार्ली नाम के आदमी से, जो कि एकदम बेकार और नाकारा होता है। लेकिन वो कुछ एक रोबोट के साथ फाइट करा करके कुछ पैसे कमा लेता है, लेकिन उसके बाद में एकदम कंगाल हो जाता है। तो वो लोगों से मांग मांग के अपना खर्चा चला रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास एक अचानक से मैसेज आता है और उसको पता लगता है कि कहीं फाइट होने वाली है। तो वहाँ से वो एक अपने कबाड़ से रोबोट को लेकर के फाइट में पहुँच जाता है। जहाँ पर वो पहुँचने के बाद देखता है कि उस अपने कबाड़ से फाइटर को किसी एक बुल से लड़ाना है, ना कि एक उसको लड़ाना है रोबोट से। तो वो उस बुल के मालिक से कहता है कि क्या आप अपने इस बुल को मेरे रोबोट से लड़ाएंगे। तो लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये बुल बहुत ही फाइटें लड़ चुका है और बहुत से रोबोट को भी हरा चुका है। फिर भी उसके कहने के बाद भी वो बुल से फाइट कराने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बुल देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से बुल आकर के रोबोट से लड़ता है और रोबोट पहली ही बार में उसको उठा के पटक देता है। अचानक ही उसका ध्यान भटकता है और चार्ली का ध्यान भटकते ही रोबोट पर कंट्रोल हट जाता है, जिसके कारण बुल आकर के उसकी एक टांग उखाड़ कर फेंक देता है। टांग उखाड़ कर फेंकने के बाद वो देखता है कि उसका रोबोट डिस्ट्रॉयड हो रहा है। तो इसके कारण वो बुल के मालिक को कहता है कि इस फाइट को रोक दिया जाए। लेकिन वो फाइट रोकने को मना कर देता है और कहता है अब तुम्हारा बुल कबाड़ होकर ही यहाँ से जाएगा। लास्ट में आप देखते हैं कि इस फाइट में एंड हो जाता है और बुल उसकी गर्दन उखाड़ करके फेंक देता है और उसका रोबोट डिस्ट्रॉयड हो जाता है। यहाँ पर बुल का मालिक आके कहता है कि अब तुम्हें $20,000 मुझे देने पड़ेंगे। तो इसके बाद फाइट खत्म हो जाती है। लेकिन वो बुल चार्ली पैसे ना होने के कारण वहाँ से भाग निकलता है, जिसके कारण उसके पीछे 2 लोग भी पड़ जाते हैं। वो सोचता है मेरे दुश्मन हैं, पर वो आके उसको बताते हैं कि तुम्हारी पुरानी प्रेमिका मर चुकी है और उससे पैदा हुआ लड़का जो तुम्हारा लड़का है वो है और उसको उसकी आंटी लेना चाहती है। तो अगर तुम कोर्ट में आकर के बयान दे देते हो तो वो आंटी उसको अडॉप्ट कर लेगी। तो इसके लिए वो उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में वहाँ पहुँच जाता है और सोचता है कि मैं किसी तरह से इसका पीछा छुड़ा लूँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद उसकी आंटी कहती है कि मेरे पास बहुत पैसा और मैं इसकी अच्छे से देख रेख करूँगी, ये तो अपना खुद का खर्चा भी नहीं चला पाता। जिसके कारण चार्ली देखता है कि ये लोग पैसे वाले हैं और कुछ ना कुछ इनसे पैसे मैं डीले करा सकता हूँ। तो उसकी बीवी को देखता है और उसके बूढ़े शोहर को देखता है। उसके बाद वो बूढ़े आदमी को कहता है कि ज़रा बाहर आओ। बाहर मिलने के बाद वो उनसे अपने लड़के के उनको देने के लिए उनसे डील करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे देते हो तो मैं अपने लड़के को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। जिसके कारण उसका पति आकर के उसको $1,00,000 में उससे ये डील कर लेता है। जिसके कारण उसको 50% वो दे देता है और बोलता है ठीक है, मुझे डील मंजूर है और तुम ये $50,000 रख लो। और उसके बाद वो औरत आकर कहती है कि जब तक हम बाहर जा रहे हैं तब तक ये हमारा बेटा तुम्हारे पास 2-3 महीने तक रहेगा, उसके बाद हम इसकी आके कस्टडी में ले लेंगे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे चलने के बाद आप देखेंगे कि वो हाँ करके अपने लड़के को ले आता है। बाद में वो देखता है कि उसका लड़का ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसकी जो दोस्त होती है वो देखती है कि लड़का बहुत क्यूट है, उसका बेटा बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसका लड़का कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और तुमने मेरे को लगता है पैसों के लिए उन लोगों को बेच दिया है। तो चार्ली वो कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी बहस होती है। फिर वो वापस गैरेज में आ जाते हैं, जो कि उस औरत का गैरेज होता है। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक रोबोट खरीद कर लाते हैं जिसका नाम ज्यूस होता है और इस रोबोट को वो फाइट के लिए तैयार करते हैं। और फाइट करने के लिए तैयार होने के बाद जब जाने लगते हैं तो लड़का भी जिद करता है और साथ में चला जाता है। साथ में पहुंचने के बाद जब वहाँ पर रिंग में फ़ाइट हो रही होती है तो ज्यूस तो पहले फ़ाइट करता है, पर उसको फ़ाइट के सारे नियम मालूम नहीं होते। चाइना का रोबोट होने के कारण उसको पता नहीं लगता और वो मिस कर जाता, जिसके कारण दूसरा रोबोट उसका हाथ पैर उखाड़ करके उसको एकदम ख़त्म से मिट्टी में मिला देता है और हैं कि शायद उसके कुछ पार्ट मिल जाए और हम उसको ठीक करा लें। तभी अचानक से उसके लड़के का पैर एक खाई के पास पहुंचने पे फिसलता है और वो जब बहुत नीचे खाई में जाकर गिर जाता है, जहां पर कि उसका पैर एक रोबोट के पंजे में जाकर फंस जाता है। तो उसका बाप उसे वहाँ से निकालता है और बाद में वो मिट्टी हटा कर देखते हैं तो वहाँ एक लोहे का रोबोट होता है। तो उस लोहे के रोबोट को खोद करके वहाँ से सुबह तक निकाल करके वो लड़का अपने घर लेके आता है।
और उसके पापा को कहता है कि मुझे ये पसंद है और मैं इसको लेकर जाऊंगा। वहाँ से ले जाने के बाद, उस रोबोट से ले जाने के बाद जिद करते हैं कि इसका क्या करना है तुम तो। तब उसकी प्रेमिका बोलती है कि जिसके घर पे वो रह रहे होते हैं कि इसको भी तुम कबाड़ करके ले आए हो। तो इसके बाद वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। तब उसका लड़का जो पुराने रोबोट को लाया होता है वो उसको ठीक करके दे देती है, कहती ठीक है इसको तुम अपने साथ खेलने कूदने साफ सफाई के लिए रख सकते हो। लेकिन वो उसको साफ़ सुथरा करके उसको अच्छे से एक्टिव कर देता है और ऐसा एक्टिव कर देता है कि बहुत मजबूत होता है और बाद में देखता है कि उसका नाम एटम होता है। तब उस लड़के का पिता कहता है कि हम इस रोबोट को एक बहुत बड़ी फाइट में ले करके फाइट करने के लिए जाएंगे। तब उस पर उसकी जो वहाँ पर रह रही होती है उसकी फ्रेंड, वो भी कहती है कि ये रोबोट तुम्हारे खेलने कूदने के लिए ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो उसको डेवलप करता है तो देखता है कि जैसे जैसे हरकतें वो करता है वैसे वैसे वो भी करता है। उसके बाद वो उसका पिता उसको अच्छी अच्छी फ़ाइट के स्टाइल सिखाता है और उसके बाद वो एक छोटी सी फ़ाइट में लेकर जाते हैं कि खर्च पर चला सके, जहाँ पर वो फ़ाइट करके फ़ाइट जीत जाते हैं और अच्छे पैसे कमाने लग जाते हैं। उसके बाद एक वो बड़ी फ़ाइट में जाते हैं जहाँ पर कि उसको उनके एक बहुत बड़े रोबोट के साथ फ़ाइट करनी होती है। पर उसके पहले वहाँ की मालकिन कहती है कि तुम्हारा रोबोट हमें पसंद आ गया, तुम हमें 2 लाख में दे दो, जिसके कारण बाप बेटे दोनों में काफ़ी बहस होती है। और वो लड़का कहता है कि मैं अपना रोबोट नहीं बेचूंगा और मुझे इस रोबोट के बदले चाहे कुछ भी करना पड़े मैं इसे फ़ाइट ही लड़ूंगा, हम इसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लास्ट में इस रोबोट की फ़ाइट उनके एक बहुत बड़े रोबोट के साथ होती है और उसकी एंट्री के लिए उनका लड़का उसको डांस सिखाता है, जिसके कारण 2 सिर वाले रोबोट के साथ जब उसकी फ़ाइट हो रही होती है तो ऐसा लगता है कि ये हार जाएगा। लेकिन इस फाइट में वो 2 सिर वाले रोबोट को एक ही पंच में मार करके गिरा देता है, जिसके कारण वो एकदम ज़मीन पर चित्त होकर गिर पड़ता है। उसके बाद पैसे इकट्ठे करने के जब वहाँ से वो जा रहे होते हैं तो जिस लड़के से वो $20,000 हार चुका होता है, जिसके पास बुल था, वो उसके साथ उसके पिता की फ़ाइट हो जाती है और वो उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं और पीट पाट के उनसे सारे पैसे छीन कर ले जाते हैं। उसके बाद उनका बेटा भी बहुत परेशान हो जाता है और वो रात भर वो गाड़ी में सोता है और बाद में कहता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं पाल सकता। तो लास्ट में उसके चाचा, उसकी आंटी और अंकल आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तो उसका बेटा कहता है कि पापा मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सब सुनकर वो भी भावुक हो जाता है। लास्ट में उसकी फ्रेंड जो जिसके यहाँ वो रह रहा होता है वो कहती है तुमने ये बहुत गलत किया जो तुमने अपने बेटे को उनके हवाले कर दिया। क्या तुम अपने बेटे को अपने साथ नहीं रख सकते? वो इतना नन्हा सा छोटा बेटा है, वो तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश रहता कि तुम दोनों में प्रॉब्लम चल क्या रही है। ये सब कहने के बाद वो कहती है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम अपने बेटे को अपने साथ रखो, क्या तुम उसका खर्च नहीं चला सकते? ये सब सुनने के बाद वो एक बार फिर उससे मिलने जाता है और कहता है कि एक लास्ट फाइट जो आप इकट्ठे फिर से लड़ना चाहते हैं, इसके लिए मैं तुम्हारी माँ से परमिशन लेकर के तुम्हें लेके जाऊंगा। तब वो उसकी आंटी से परमिशन लेके उसको लेके जाता है और वो भी खुशी खुशी उसको परमिशन एक लास्ट फाइट की दे देती है। जिसके बाद कहता है ठीक है ये लास्ट फाइट है और कह करके वो उसको ले जाता है जहाँ पर भी उनकी एक बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़े रोबोट के साथ फाइट होती है। और ये है फिल्म का लास्ट, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक रोबोट के साथ लड़ता है और यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे इंसानों की जगह लेने के बाद भी एक इंसान ही रोबोट को हरा सकता है। यहाँ पर एक पुराना बुल जिसके पास होता है वो भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि इस फाइट में तो इनका रोबोट हारने वाला है। उसके बाद फाइट शुरू होती है और बहुत ही ग्रैंड एंट्री होती है उनके नए रोबोट की, जो कि यहाँ पे होता है और बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऊंचा होता है, जिसको देख कर के बाप बेटे काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर भी वो हार नहीं मानते और अपने रोबोट को वहाँ पर फाइट करने के लिए रिंग में उतार देते हैं। और रिंग में उतारने के बाद वहाँ पर 5 राउंड की फ़ाइट होती है, जिसके पहले राउंड में एक ही पंच से उनका एटम नीचे गिर जाता है और एटम को होश भी नहीं रहता। उसके बाद फिर एटम खड़ा होता है और फिर फाइट होती है। फाइट पे फाइट, स्टील से स्टील लड़ रहा होता है। एक रोबोट दूसरे रोबोट को जान का दुश्मन बना होता है। इतनी फाइट मारता है कि उनका एटम दोबारा से नहीं उठ पाता, जबकि उनके सामने वो बहुत बड़ा रोबोट बहुत हैवी पड़ रहा होता है। अचानक ही उसको बेहोश होने के कारण उसके सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, जिसके कारण लड़का उसको आवाज़ मारता है और फिर से उठ जाता है। और एक ही पंच में वो देखता है कि सामने वाले रोबोट के पंच पे पंच मार मार के उसके बहुत बुरे हाल कर देता है। जिसके बाद उसके
जिसके बाद वो एकदम से बेहोश होकर के गिर जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि एक के बाद एक राउंड ख़त्म होते जाते हैं और जियोस जो कि दूसरा फाइटर होता है रोबोट, वो बहुत बुरी तरह से एटम को मार रहा होता है, लेकिन एटम के अंदर बहुत ऐसी पावर होती है जो कि एक से एक पंच को झेलती रहती है। लेकिन लास्ट में आप देखते हैं कि फिल्म के एंड के सीन में जब वो देखता है कि उसका रोबोट धीरे धीरे हारने की कगार पर है, तो जियोस का मालिक देखता है कि एटम बहुत अच्छी फाइट कर रहा होता है और उनको लगता है कि आज तक किसी ने भी हमारे इतने बड़े रोबोट को एक भी पंच नहीं मारा था, लेकिन ये एटम एक छोटा सा रोबोट जिसने हमारे रोबोट के मुंह पर बहुत ज़बरदस्त पंच मारा है, तो उसका बहुत बुरा हाल कर देता है। लास्ट में उस लड़के का पिता उसको कूल करके फिर से फाइट में उतार देता है, जिसके कारण दोनों रोबोट एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, एक पंच उसका तो एक पंच उसका, जिसके कारण छोटा रोबोट बहुत बुरी तरह से हार चुका होता है और उसकी पावर भी ख़त्म हो जाती है। एटम फिर भी हार नहीं मानता। इसके बाद तीसरा राउंड है, फिर चौथा राउंड, इसी तरह से राउंड पे राउंड चलते रहते हैं। लास्ट राउंड में आप देखते हैं कि जब जियोस का एक पंच पड़ता है तो उनका एटम एकदम से चित्त होकर के ज़मीन पर गिर जाता है और इस बात का उन दोनों बाप बेटों को अंदाज़ा हो जाता है कि अब जियोस से एटम का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर अब इतनी पावर नहीं बची है कि वो खुद से लड़ सके। तो उसके बाद राउंड ख़त्म होने के बाद जब उसको दोबारा से मौका मिलता है तो उसका बेटा बताता है कि अब पापा आपको इसमें एक ऐसी डिवाइस लगी है जो आपको फॉलो कर सकती है, तो इसके लिए आप रिंग के बाहर खड़े होकर अपनी फ़ाइट का आज फ़ायदा उठाएंगे और आप जो एक्शन बाहर से करेंगे वो एक्शन आपको एटम अंदर करेगा। तो उसका पिता हमारे रोबोट को एटम को अप्रिशिएट कर रहे हो, जिसके कारण उसका पिता तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों आपस में बातचीत करके एटम को तैयार करते हैं और बताता है कि एटम को जो मैं करूँगा वही तुम्हें भी करना होगा, तो उसी तरह से मुझे तुम फॉलो करना। उसके बाद रिंग के बाहर उस लड़के का पिता जैसे जैसे एक्शन कर रहा होता है वैसे वैसे अंदर रिंग में एटम भी एक्शन और फाइट कर रहा होता है। अब ये सब देख करके जनता बहुत खुश हो रही होती है और उधर दूसरे फाइटर जियोस का फाइटर का जो कंट्रोलर होता है वो उसकी बैटरी डाउन होने से कम हो जाती है और वो अच्छे से लड़ नहीं पाता, जिसके कारण एटम उसको चिढ़ाता है और उसको एक ही पंच मारता है, जिसके कारण उसकी गर्दन में फ्रैक्चर आने के कारण वो अपना कंट्रोल खो देता है। फाइट लाल बटन दबा करके उसका एक्टिव मोड चालू कर देता है। उसके बाद वो देखता है कि मेरा रोबोट हार रहा है और एक छोटा रोबोट उस पर बहुत बुरी तरह से वार पे वार किए जा रहा है। इधर छोटे रोबोट जिसका नाम एटम था और उसका मालिक बाहर से जैसे जैसे अपने पंचों के हाथ घुमाता है उसी तरह से वो उस अंदर उसको खूब बुरी तरह में पंच पे पंच चल रहे होते हैं और जैसे जैसे बाहर वो एक्टिंग कर रहा होता है वैसे वैसे अंदर रोबोट भी एक्टिंग करता है, पंच पे पंच और मुक्के पे मुक्का, स्टील को स्टील पीट रहा होता है और वो एक बॉक्सर बाहर से ये दिखाता है कि आखिर फाइट मैं ही कर रहा हूँ और आखिर ये एक पंच में ही उनका जियोस नीचे गिर जाता है और वो चित्त हो जाता है। इसको देख करके कि जियोस का मालिक बहुत तेज़ गुस्से में आता है और गुस्से में आने के बाद वो फिर से कुछ एक्स्ट्रा बटन को दबाता है, जिसके कारण कि उनका रोबोट फिर से उठ करके खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद एक बार फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और इस फाइट में शुरू होने के बाद फिर दोबारा से पंच पे पंच और फिर लड़ाई ज़बरदस्त शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को खूब अच्छे से भिड़ाई कर रहे होते हैं और आखिर लास्ट में जब उनका रोबोट हारने वाला होता है तो जियोस का मालिक अपने डिस्प्ले को तोड़ करके वहाँ से हट जाता है और जियोस हार जाता है। इस पर सारी पब्लिक उसको खूब अप्रिशिएट करती है और बहुत वाहवाही देती है, जिसके कारण उसकी प्रेमिका उस पर आकर लिपट जाती है और उनका लड़का भी ये सब देख करके खुश हो रहा होता है। उधर एटम भी एक साइड खड़ा होता है। जीतने के बाद उसका अनाउंसमेंट होता है और एटम को हारा हुआ बताया जाता है और जियोस को जीता हुआ बताया जाता है, जिस पर पूरी पब्लिक कहती है ये गलत हो रहा है। इसके बाद पूरी पब्लिक के ऐसा कहने के बाद वहाँ पर मैनेजमेंट कहता है कि रुको, अभी तो सच बताना बाकी है। तब वो ये कहते हैं कि एटम तो जीता ही है, मगर अगर सही बात करें तो 4 फाइटों में जियोस जीता है, जिसके कारण जियोस पॉइंटों में तो जीता है, लेकिन फ़ाइट की बात करें तो एटम जीता है, जिसके कारण एटम की वाहवाही होती है और वहाँ पर खूब शोर शराबा मचाया जाता है और इस फाइट का आखिरी एंड हो जाता है, और जिसके कारण बाप बेटा एक दूसरे को गले मिलते हैं और बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ये फ़ाइट लड़ करके बहुत मज़ा आया। और उसका लड़का ही कहता है पापा मेरे को भी आपसे बहुत प्यार है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसका पिता कहता है बेटा मैं भी तुझे अपने साथ रखूँगा और इस फाइट से मिले हुए सभी पैसों को मैं तुम्हारी आंटी को दे करके तुम्हें अपने घर वापस ले आऊँगा।
तो दोस्तों ये फ़िल्म का लास्ट सीन था। अगर ये फ़िल्म आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।